हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। और आज पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे बेसिक टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाती है तो हमको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक ईजी हो जाते हैं समझना। आर्टिकल को समझने से पहले हमको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पहले पढ़ रखी हैं। क्या पढ़ रखे हैं? जैसे हमने एक वर्ड सुन रखा होगा, एडजेक्टिव। सबने सुन रखा होगा। एक शब्द और आता है डिटरमाइनर्स, ये भी आपने सुन रखा होगा। और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, तीनों के छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है या क्या चीज़ काम कैसे करती है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए कार। ठीक, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल गर्ल। और डिटरमाइनर दिस कार। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं कि तीनों एग्जाम्पल में ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये तीनों शब्द नाउन के पहले जुड़े हुए हैं। ये ए आर्टिकल इस कार के बारे में जानकारी दे रहा है। ये कार निश्चित है या अनिश्चित है इसके बारे में बता रहा है, मतलब इसको डिटरमाइन कर रहा है, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है। ठीक, ये जो शब्द है ब्यूटीफुल, इस गर्ल नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी, मतलब गुण, रंग, रूप आदि। तो वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी, मतलब गुण, रंग, रूप आदि के बारे में बताएगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव। देखो, है लगभग एक जैसे ही सब, आर्टिकल भी, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर एक जैसे ही हैं, पर बेसिक डिफरेंस ये है कि जो गुणों के बारे में बताएगा, उसके रंग रूप के बारे में बताएगा, उसे हम एडजेक्टिव मानेंगे। और बाकी जो कुछ बताएगा उसके बारे में कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, निश्चित है या अनिश्चित है, या उसको हम उसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है, तो वो हमारा कहलाता है डिटरमाइनर। तो जैसे कि हमारा डिटरमाइनर है वही आर्टिकल है, मतलब डिटरमाइनर के अंदर ही क्या आता है? हमारा आर्टिकल। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल्स क्या है? हमारे डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा दिस है, तो ये दिस क्या बता रहा है इस कार के बारे में? कि ये कार, मतलब इसके बारे में ये जानकारी दे रहा है कि कार। दिस का मतलब ये हम यूज करते हैं दिस जब कोई वस्तु पास में होती है, तो ये डिटरमाइन कर रहा है। ऐसे ही आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए कार। ए कार का मतलब आर्टिकल ए बताता है, तब यूज करते हैं हम जब उस नाउन के बारे में हमको कोई निश्चित जानकारी ना हो, मतलब उसके बारे में हम इनडेफिनिट हों। इसीलिए आर्टिकल ए या आर्टिकल एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अगर यहीं पर मैं दाकार कर दूं, किसी सेंटेंस का हिस्सा हो जाएगा दाकार, इसका मतलब वो हो जाएगा डेफिनेट, इसका मतलब हम उसके बारे में कोई जानकारी हमको पहले से है। अब देखो, इन तीन सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि आर्टिकल का यूज क्या है या सेंटेंस में उसकी किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो सबसे बेसिक चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि आर्टिकल का यूज कैसे होता है या किसके साथ होता है। तो हमको ये पता है कि नाउन है तो उस नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, क्या हम किसी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, कि डायरेक्ट एडजेक्टिव, अकेले एडजेक्टिव के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक, दूसरा चीज, हमेशा अगर आर्टिकल का यूज होगा तो वो होगा नाउन के साथ ही। हाँ, ये अलग बात है कि नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव आ सकता है और उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल को भी यूज कर सकते हैं। और ये आर्टिकल किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। मतलब अगर कोई आर्टिकल यूज हो रहा है तो केवल एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं होगा, अगर उसके साथ में नाउन है तो आर्टिकल यूज हो सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल के यूज का, कि आर्टिकल यूज कहाँ होता है। अब इन तीन एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है गीता सिंह सॉन्ग। अब यहां पर ये सॉन्ग क्या है? नाउन है।
ठीक है। अगर नाउन है तो नाउन के साथ में आर्टिकल तो आना चाहिए, क्योंकि इस गाने के बारे में कोई जानकारी हमको पहले से नहीं कि ये कौन सा गाना है, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट नाउन मानेंगे, मतलब इंडेफिनिट जानकारी मानेंगे। और इंडेफिनिट जानकारी है, इसका मतलब हम इसके साथ आर्टिकल भी क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे तो यहां आ जाएगा गीता सिंग्स अ सॉन्ग। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, ही इज टीचर। यहां भी टीचर के बारे में कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है कि कौन सा टीचर है, क्या है, उसके बारे में पहले से कोई जानकारी हमको नहीं है, इसलिए इस नाउन के साथ में भी क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए। ही इज अ टीचर, इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर चुके हैं। तीसरा सेंटेंस है शी इज एन इंटेलिजेंट। अब इसको देखते हैं। देखो यहां पर ये दोनों वर्ड क्या थे हमारे, नाउन, ये भी क्या था हमारा, नाउन। तो नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव। तो क्या एडजेक्टिव के साथ डायरेक्टली आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल ए या आर्टिकल एन ये दो अर्थ देता है, या तो कोई का अर्थ मतलब इंडेफिनिट, या फिर एक मतलब संख्या में एक। तो जो चीज गुण होती है, रंग होती है, रूप होती है, विशेषता होती है, उनको तो हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए कभी एडजेक्टिव के साथ में डायरेक्टली आर्टिकल ए या एन आपको मिलेगा नहीं। हाँ, इसको हम सही कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट, या तो हम यहां पर गर्ल जोड़ दें तब ये ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि यहाँ पर इसको और सही करें तो यहाँ से इंटेलिजेंट के साथ में आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा कि शी इज़ इंटेलिजेंट। या फिर हम लिख सकते हैं शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसी में। अब हमको ये समझना है कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या अंतर है, उसको हम कैसे समझेंगे भाई क्या डेफिनेट और क्या इनडेफिनेट है। तो हमको ये तो रटा हुआ है कि भाई डेफिनेट आर्टिकल होता है आर्टिकल द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आर्टिकल ए या एन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनका रोल क्या है, बेसिक रोल ये है कि डेफिनेट का मतलब है निश्चित। ऐसी कोई नाउन या ऐसा कोई शब्द जिसको सेंटेंस में निश्चित किया गया हो या उसके बारे में पहले से कोई जानकारी दी गई हो जिससे वो नाउन या जिससे वो शब्द निश्चित हो जाता है, उसके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं आर्टिकल द। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंदर कोई नाउन आया हो जिसके बारे में कोई जानकारी ना तो पहले से दी गई हो या फिर उसको निश्चित ना बनाया गया हो, तो उसके साथ में हम आर्टिकल यूज करते हैं आर्टिकल ए या एन, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल। तो मतलब ये हो गया कि आर्टिकल द हमारा तब यूज करेंगे जब हमारे बारे में, हमें उस वाक्य में उस नाउन के बारे में कोई जानकारी पहले से दी गई हो या उसको निश्चित बनाने के लिए यूज किया गया हो। और आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस के बारे में, वाक्य में उस शब्द के बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो पहले से और वो इनडेफिनिट हो, मतलब अनिश्चित तौर पर यूज किया गया हो। अब पहला सेंटेंस है मोहन बॉट अ गिफ्ट। अब देखो गिफ्ट ही दो सेंटेंस लेता हूँ, पहला और दूसरा। इन दोनों सेंटेंस में यहाँ भी गिफ्ट और यहाँ भी गिफ्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक। पहले वाले सेंटेंस में मोहन बॉट डैश गिफ्ट, और यहाँ पर मोहन सेंड डैश सोहन डैश गिफ्ट दैट ही बॉट यस्टरडे। तो पहले वाले सेंटेंस में गिफ्ट के बारे में कोई जानकारी फर्दर नहीं दी गई है, ना पहले ना बाद में। इसका मतलब ये गिफ्ट अनिश्चित तौर पर यूज किया गया कि कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, एक गिफ्ट दिया या कोई गिफ्ट किया, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन निचले सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो उसके बाद में पूरी एक क्लोज जोड़ी गई है। ये पूरी क्लोज इस गिफ्ट को डिफाइन कर रही है। डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया, डिटरमाइनर, मतलब निश्चितता या अनिश्चितता बताना। अब ये इसको डिफाइन कर रही है, इसका मतलब निश्चित कर रही है। कौन सा गिफ्ट दिया, कि जो मैंने कल खरीदा था, इसका मतलब ये गिफ्ट क्या हो गया, निश्चित हो गया। और जब ये गिफ्ट निश्चित हो गया तो आर्टिकल क्या यूज होना चाहिए इसके साथ में, आर्टिकल द यूज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इस गिफ्ट के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए आर्टिकल यहां क्या यूज होना है, आर्टिकल ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नीचे वाले एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए सेंटेंस में क्या है, मैंने क्या कहा था कि किसी भी सेंटेंस में यदि पहली बार कोई शब्द यूज हो रहा है और उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब वो इनडेफिनिट है। और जब उसी सेंटेंस में या उसी आगे पैसेज में उस शब्द को दोबारा से प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब पहले वो शब्द प्रयोग हो चुका है और दूसरी बार प्रयोग किए जाने पर वो क्या बन जाएगा, डेफिनिट बन जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देयर वॉज
डैश विलेज। अब इस विलेज के बारे में कोई जानकारी इस सेंटेंस में इसके पहले नहीं है। इसका मतलब ये विलेज क्या हो गया, अनिश्चित, कि कोई गांव था, इसका मतलब देयर वाज अ विलेज। लेकिन यहां पर अब देखो, ओल्ड मैन लिव्ड इन विलेज। अब ये विलेज जो वर्ड है ये पहले ही इस सेंटेंस में आ चुका है, इसका मतलब यहां पर ये विलेज वर्ड क्या बन गया है, डेफिनेट बन गया है। तो इस विलेज के साथ तो हम आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल द। लेकिन इस सेंटेंस में फिर से एक शब्द आया है ओल्ड मैन, है ना, और ओल्ड मैन पहले कहीं यूज नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी क्या यूज करेंगे हम, इंडेफिनेट आर्टिकल। मतलब यहां आ जाएगा हमारा एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। अब देखो फिर से, अब ये फिर से ओल्ड मैन आया है और ओल्ड मैन पहले ही यहां पर आ चुका है, इसका मतलब दूसरी बार आने पर वो क्या बन जाएगा, हमारा डेफिनेट बन जाएगा। और डेफिनेट बनेगा तो आर्टिकल का यूज करेंगे हम, आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके बाद देखो, द ओल्ड मैन हैड सर्वेंट। अब सर्वेंट के बारे में पूरे पैसेज में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसका मतलब ये सर्वेंट कैसा है, हमारा इनडेफिनिट है। और इनडेफिनिट है तो आर्टिकल यूज क्या यूज करेंगे हम, आर्टिकल ए यूज करेंगे। अब यहां पर फिर से सर्वेंट आ चुका है और सर्वेंट के बारे में जानकारी पिछले वाले सेंटेंस में हमको मिल चुकी है, इसका मतलब दोबारा यही शब्द यूज होने पर ये क्या बन गया, डेफिनिट। और डेफिनिट बनने पर हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, यू आर मैन हु हेल्प्ड मी। अब देखो, यू आर मैन डैश हु हेल्प्ड मी, ये जो क्लोज है हु हेल्प्ड मी, ये किसको डिफाइन कर रही है, इन शब्दों में से किस शब्द के लिए आई है, तो ये केवल किसके लिए आई है, मैन के लिए आई है। मतलब तुम वो व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद करी, और यहां पर ये मैन डेफिनेट हो गया। कौन हो गया ये, वो आदमी जिसने मदद की, इसका मतलब इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है, तो ये डेफिनेट हो गया है। और डेफिनेट हो गया तो इसका मतलब इसके साथ आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम, आर्टिकल द। देखिए थोड़े से एग्जाम्पल्स जो समझते हैं। अभी तक जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि आर्टिकल का यूज़ नाउन के साथ होता है, आर्टिकल का यूज़ अकेले एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। मैंने आपको जो समझाया था कि अगर हम यूज़ करते हैं कि आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो किसके साथ करेंगे हम, नाउन के साथ करेंगे। आर्टिकल का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो एडजेक्टिव अकेले के साथ में नहीं करेंगे, उसके साथ में कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। और आर्टिकल का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो नाउन के और आर्टिकल के बीच में कोई भी क्वालिफायर आ सकता है। क्वालिफायर का मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब या दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मतलब आर्टिकल के साथ में हम एडजेक्टिव और नाउन भी, या आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है और उस एडवर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद में कोई नाउन आ रही है। लेकिन नाउन आना कंपलसरी है क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ तीनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूँ आपके लिए कि ए बॉय या द बॉय डिपेंड्स, कि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, डेफिनेट है क्या इनडेफिनेट है। मतलब दोनों के साथ में आर्टिकल हम नाउन के साथ में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक। मतलब नाउन प्लस आर्टिकल पहला केस, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल दूसरा केस, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल तीसरा केस। लेकिन क्या आना चाहिए, नाउन। नाउन कंपलसरी है, नाउन आएगा तो ही हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ से ये नाउन हटा दूँ, सपोज गर्ल हटा दूँ, तो फिर मैं इसके साथ में आर्टिकल ए का यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि विशेषता या गुण को हम कभी भी काउंटेबल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आर्टिकल ए का यूज़ इसके साथ में नहीं कर सकते हैं। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सेंटेंस है ही इज़ एन ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस सही है या नहीं ये पता कर ले कि हमको ये पता होना चाहिए कि ऑनेस्ट वर्ड क्या है। अगर हमको पता होगा कि ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है, तो ऑनेस्ट के साथ जो वर्ड, ऑनेस्ट जो वर्ड है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब एडजेक्टिव है तो इसके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ही इज़ ऑनेस्ट। दूसरा, ही इज़ अ कोवर्ड।
ये जो वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है, इसमें ये वर्ड जो है कोवर्ड, ये कोवर्ड वर्ड क्या है, और कोवर्ड जो वर्ड है वो है हमारा नाउन। क्या है हमारा? नाउन। अब जो कोवर्ड वर्ड नाउन है, इसका मतलब इसके साथ में आर्टिकल यूज होना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा यूज हो रहा है, ही इज अ कोवर्ड, ये सेंटेंस मेरा क्या है? सही है। अब तीसरे सेंटेंस पर आते हैं, ही इज अ कोवर्ड मैन। यहाँ पर देखते हैं, अब ये मैन क्या है? नाउन है। अब मैंने ये कहा था आपसे कि नाउन के साथ में जो दूसरा वर्ड उसके साथ में जो उसके बारे में विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब मैन के साथ में जो वर्ड जुड़ा हुआ है कोवर्ड, ये कोवर्ड जो वर्ड होगा ये हमारा नाउन नहीं हो सकता, इसको हमें क्या होना पड़ेगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में बता रहा है। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव और नाउन की स्पेलिंग तो दोनों की सेम नहीं हो सकती है, उसको चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा कोवर्डली मैन। ठीक है, तब ये सेंटेंस सही होगा। अगर सपोज ऊपर वाला सेंटेंस ऐसा लिखा होता, ही इज कोवर्ड, जो कि जनरली इस तरह से पूछा जाता, तो ये कोवर्ड जो वर्ड है ये नाउन है। अब नाउन वर्ड है तो उसके साथ में आर्टिकल का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया था, ही इज अ कोवर्ड। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस के साथ में लास्ट वाले दो सेंटेंस हैं, इनको और देखते हैं। देखो यहाँ पर जो शब्द है ये वाटर और ये गोल्ड, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल्स हैं, इनके साथ में आर्टिकल ए का यूज़ तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जनरली इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हम आगे समझेंगे कि आर्टिकल दा का यूज़ भी इनके साथ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाटर नॉर्मल वाटर नहीं है और ये गोल्ड भी नॉर्मल गोल्ड नहीं है। अगर ये केवल मेटल के बारे में बात होती तो इसके साथ में कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनको डेफिनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये पहले से ही डिफाइंड है। और जैसे वाटर है तो वाटर को भी डेफिनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेज में ये जो क्लोज है, ये जो क्लोज का ये हिस्सा है, ये सेंटेंस का ये जो हिस्सा है, ये इस वाटर को डिफाइन कर रहा है कि ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये वो वाटर है जो कि पोल्यूटेड है। इसका मतलब इसके साथ में हमको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, और क्योंकि इसने इसको डेफिनेट कर दिया है पोल्यूशन के साथ में, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? आर्टिकल द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड। बिल्कुल ऐसे ही गोल्ड, तो गोल्ड अगर सेंटेंस में नॉर्मली अगर ये सेंटेंस ना होता और गोल्ड होता तो इसके साथ में कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं थी, आर्टिकल ए या एन तो लगता ही नहीं। लेकिन यहां पर ये गोल्ड नॉर्मल गोल्ड ना होकर के इस ज्वेलरी का गोल्ड है जो कि प्योर नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस का पूरा हिस्सा इस गोल्ड को क्या कर रहा है? निश्चित, मतलब डेफिनेट। तो इसके साथ में आर्टिकल का यूज हो जाएगा, आर्टिकल द। अब देखिए फिर से कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने समझा है उसको और समझने के लिए, और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर, आपको कुछ समय दे रहा हूँ, इन सेंटेंस को एक बार देखिए और सोचिए इनमें क्या गलती हो सकती है, या फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें क्या आ सकता है। पॉज करके आप इनको अपने एंड पर देख सकते हैं कि इनमें क्या ऑप्शन भर सकते हैं आप। ठीक है, सोल्व करते हैं इनको। अब देखिए पहला जो सेंटेंस है लिखा है, रोज विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज ब्लैक। ठीक, अब ये जो पूरी की पूरी क्लॉज है, विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज ब्लैक, ये पूरी की पूरी क्लॉज इस रोज को डिफाइन कर रही है। मतलब ये रोज क्या हो गया? निश्चित, मतलब इसके साथ में आर्टिकल क्या आएगा? आर्टिकल द। ठीक, दूसरा, आई डोंट लाइक अ मूवी दैट यू सजेस्टेड। अब जो तुमने मुझे सजेस्ट की, इसका मतलब ये जो सजेस्ट की गई मूवी है ये तो इस मूवी को क्या बना रही है? निश्चित बना रही है। इसका मतलब ये मूवी क्या हो गई? निश्चित। इसका मतलब इसके साथ में आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, तो आर्टिकल क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। ठीक, नेक्स्ट, आई सॉ अ स्नेक, कि मैंने एक सांप देखा। अब यहां पर कोई भी जानकारी इस स्नैक के बारे में नहीं है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर कोई आर्टिकल मैं यूज़ करूँगा और ये आर्टिकल इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ये नाउन कैसी है? अनिश्चित, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल हम क्या यूज़ करेंगे? ए, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। दूसरा, आई सॉ स्नैक्स इन द जू, यहाँ पर भी इन सांपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पर स्नैक्स है क्योंकि ये हो गया मेरा प्लूरल, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में मैं आर्टिकल ए या एन का यूज तो कर ही नहीं सकता, और आर्टिकल द यूज यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सेंटेंस रहेगा आई सॉ स्नैक्स इन अ जू। ठीक, नेक्स्ट अगले सेंटेंस पे चलते हैं।
आई हैव सीन स्नैक अगेन। अब यहां पर वर्ड क्या है? अगेन। अगेन का मतलब सांप को दोबारा देखना, मतलब उस सांप को निश्चित करना, मतलब इस नाउन को क्या कर दिया गया है? डेफिनेट कर दिया गया है। और नाउन को डेफिनेट करने का मतलब है इसके पहले क्या लगा देंगे हम? आर्टिकल द। ठीक। अब देखो, आई हैव सीन स्नैक्स, ये स्नैक्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो आर्टिकल ए या एन आने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या यूज कर दिया गया है? अगेन। अगेन का मतलब इस सवाल ने स्नैक्स को क्या बना दिया गया है? डेफिनेट। फिर से यूज करने का मतलब क्या है? डेफिनेट बना देना। अब डेफिनेट बना रहे हैं तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आर्टिकल द का यूज इस पर डिपेंड नहीं करता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। इसका मतलब यहां पर हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? द। ठीक। लास्ट सेंटेंस है, देखो, ये कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। ओपन डोर, जब भी हम कोई कमांड देंगे, ऑर्डर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हम किसी निश्चित चीज को, किसी निश्चित काम को करने के लिए हम करते हैं, चाहे वो ऑर्डर करें, रिक्वेस्ट करें, कमांड करें। ऐसे ही किसी रैंडम चीज के लिए नहीं करते हैं। इसका मतलब जो भी नाउन इन सेंटेंस में यूज होती है उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो क्या हो जाएंगी? हमारी निश्चित हो जाएंगी, मतलब डेफिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह के सेंटेंस में भी आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम? द। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा या बोलते होंगे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ठीक है, ओपन द टेलीविजन या ओपन द टीवी, या स्विच ऑफ योर फोन या स्विच ऑफ द फोन। इस तरह के जो सेंटेंस की कमांड्स बोली जाती हैं उसमें हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डेफिनेट वे में बोली जाती हैं। ठीक है, छोटा वाला इतना तो समझ में आ गया है हमको कि आर्टिकल डेफिनेट होगा तो कैसे यूज़ होगा और आर्टिकल इंडेफिनेट होगा तो कैसे यूज़ होगा। ये डिपेंड करेगा उस नाउन पर कि वो नाउन वाक्य में या सेंटेंस में डेफिनेट के तौर पर यूज़ की गई है या इनडेफिनेट के तौर पर। अगर वो डेफिनेट है तो आर्टिकल ता यूज़ कर लेंगे, और अगर वो इनडेफिनेट है तो आर्टिकल ए या एन, डिपेंड्स की सेंटेंस का जो वर्ड है, जिस वर्ड के लिए आर्टिकल यूज़ हो रहा है, वो वर्ड साउंड कैसे करता है। अगर वो वर्ड साउंड करता है वॉवेल तो आर्टिकल एन का यूज़ कर देंगे, और अगर वो वर्ड साउंड करता है कॉन्सोनेंट तो आर्टिकल ए यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब आर्टिकल ए या एन का यूज़ किन नाउन के साथ में होता है ये समझ लेते हैं। ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि नाउन का बिहेवियर कैसा होता है। अगर हम नाउन के बिहेवियर की बात करें तो नाउन काउंटेबल हो सकता है, और नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है। अगर नाउन काउंटेबल है और इनडेफिनिट है, नाउन कैसा है? काउंटेबल, और कैसा हो? इनडेफिनिट, मतलब उसके बारे में पहले कोई जानकारी या कोई विशेषता ना बताई गई हो। इसका मतलब हम उसके साथ में आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए या एन। लेकिन अगर नाउन काउंटेबल है और डेफिनिट है तो उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। जैसे कि हम सेंटेंस अभी पीछे पढ़ रखे हैं तो उसमें से मैं ले लेता हूं। जैसे कि मैंने कहा ए बॉय, मैंने कहा द बॉय यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तो यू लाइक मोस्ट ये बॉय के बारे में विशेषता बता रहा, मतलब आर्टिकल क्या हो जाएगा? द। और यहाँ पर कोई जानकारी बॉय के बारे में तो आर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट हो गया, डेफिनिट हो गया। और अगर हमारी नाउन अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल ए या एन का यूज़ तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज़ इसके साथ में नहीं किया जाता है। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर डेफिनिट किया जाए, अगर इनको क्या किया जाए? निश्चित किया जाए, या क्या किया जाए? डेफिनिट, तो इसके साथ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था, द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी इज़ नॉट प्योर। इसका मतलब यहाँ पर ये गोल्ड अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी क्लोज ने इस गोल्ड को क्या किया था? डेफिनेट किया था, इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं।
तो हमको ये पता चल गया है कि आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज़ हमको करना है तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए काउंटेबल नाउन, है ना। काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल ए या आर्टिकल एन में से आर्टिकल ए किस तरह की नाउन के साथ यूज़ होता है और आर्टिकल एन किस तरह की नाउन के साथ यूज़ होता है। अगर मैं आर्टिकल ए के साथ यूज़ करता हूँ तो आर्टिकल ए के साथ में अगर कोई नाउन यूज़ करता हूँ तो, और आर्टिकल एन के साथ में कोई नाउन यूज़ करता हूँ तो इनमें क्या डिफरेंस रहेगा और कौन सा किसके साथ यूज़ करना चाहिए ये समझते हैं। अगर हम आर्टिकल ए को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में कोई शब्द लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बॉय, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट। इनकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं पहले, है ना। अब हमको बचपन से ये बताया गया है कि अगर कोई शब्द है जिसके साथ में ए ई आई ओ यू मतलब वोवेल्स का यूज़ होता है, किसका यूज़, ए ई आई ओ और यू, अगर इनका यूज़ होता है तो ये हमारे क्या हैं, वोवेल्स हैं, ठीक है। इनका यूज़ होता है तो इसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल एन यूज़ करते हैं, और बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज़ होना वो डिपेंड करता है उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर, मतलब उस शब्द के उच्चारण पर कि वो शब्द कैसे साउंड कर रहा है। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड पर डिपेंड करता है कि वो वर्ड हमारा कैसा होगा। तो अगर हमारे किसी वर्ड का या किसी नाउन का साउंड वोवेल होगा तब हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, ए बॉय, बॉय में साउंड क्या है, बी, बी का मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है। अब यहां पर है हमारा ए यूनियन। अब हमको ये पता है कि ए या यू वोवेल है, लेकिन इसके साथ में फिर भी ए यूनियन सही है, आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये जो यूनियन है, ये यूनियन का जो साउंड आता है वो वाई यू का साउंड आता है, ठीक है। इसका फोनेटिक क्या है, वाई यू। इसका मतलब साउंड किससे शुरू हो रहा है, वाई से, और वाई हमारा वोवेल है क्या, नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ऐसे ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वर्ड में भी यू एन आई वी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब यहां भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वाई यू है। इसका मतलब यहां पर भी आर्टिकल ए ही आएगा। अब निचले वाला जो इसको देखो आप वर्ड को, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में पहला वर्ड क्या है, एच, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन या इसका फोनेटिक साउंड क्या है, इसका फोनेटिक साउंड है ओ, और ओ हमारा साउंड कैसा होता है, वोवेल साउंड होता है। अगर वोवेल साउंड है तो आर्टिकल क्या आना चाहिए, एन। इसका मतलब इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, इस पर डिपेंड करता है कि साउंड वोवेल है या साउंड कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब देखो हमको ये मालूम है कि वोवेल साउंड के लेटर्स कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट साउंड के लेटर्स कितने होते हैं, 21। टोटल कितने हो जाते हैं, 26, ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं हमारे 24, और वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, वोवेल साउंड्स होते हैं हमारे 20। अगर हम इनको दोनों को ऐड कर दें तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 44। तो टोटल 44 साउंड्स होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26, साउंड्स कितने होते हैं, 44, और वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 20। अब ये जो जितने भी हमने भी कॉन्सेप्ट समझा है कि वोवेल साउंड होगा तो आर्टिकल एन आएगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आर्टिकल ए आएगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि पहला लेटर हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब इसको समझते हैं जरा, जितने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखे हैं इन एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। पहला देखते हैं,
इसमें आपको क्या लिखा दिख रहा है, यू, यू क्या है हमारा वोवेल, लेकिन इसके साथ में क्या आएगा ए, क्योंकि साउंड का है वाई यू का साउंड है। ऐसे ही यहाँ पर भी किसका साउंड है, वाई यू का साउंड है, और इन सब में किसका साउंड है, वाई यू का साउंड है। इसका मतलब आर्टिकल सबके साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए। ठीक। दूसरा, अब यहाँ पर जो आपको लिखा है नेक्स्ट HMT। अब ये जो वर्ड है हमारा HMT, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, एब्रीवेशन। कट करिए, स्टॉप करिए। एब्रीवेशन, अच्छा, दो शब्द होते हैं, एब्रीवेशन और एक्रोनिम। एब्रीवेशन का मतलब होता है कोई नाम होता है, उसके शॉर्ट फॉर्म पहले पहले लेटर को मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, तो एब्रीवेशन जैसे कि हमारा S.B.I, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये SBI एब्रीवेशन में हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को अलग अलग बोला जाता है, जैसे PNB, SBI। अब ये दोनों जो हमारे एग्जाम्पल हैं, इनमें देखो SBI में SBI बोलते हैं, मतलब ये क्या है हमारा एब्रीवेशन। लेकिन ये इसको हम बोलते हैं सेबी, इसको क्या बोलते हैं हम, सेबी। इसको हम SEBI नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्रोनिम है। तो एक्रोनिम क्या हो गया हमारा, SEBI। एक्रोनिम्स को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं और एब्रीवेशन को हम अलग अलग बोलते हैं। तो जब हम इनको अलग अलग बोलते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एब्रीवेशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, HMT। जब हम बोलते हैं H, तो H बोलने पर हमारा साउंड किसका आता है, स्टार्टिंग ए। और स्टार्टिंग ए साउंड आने का मतलब क्या है कि इसके साथ में आर्टिकल क्या आना चाहिए, आर्टिकल N। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, L का मतलब स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा N। यहाँ पर क्या हो रहा है, M के साथ का मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा N। ये भी क्या है हमारा M, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा N। इन दोनों में ध्यान देना। देखो ये क्या है, SBI, स्टार्ट कैसे हो रहा है, S। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, N। लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सेबी, से, मतलब S से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है, S से। इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल आएगा A, ना कि आर्टिकल N। अब देखते हैं इन वाले एग्जाम्पल्स को। अब देखो इनके प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन V से स्टार्ट होगा, इसका मतलब इसके साथ में आर्टिकल आएगा A। ऐसे ही इलॉजी, तो इसका स्टार्ट होता है YU से, इसका मतलब यहां पर भी आर्टिकल आएगा A। यूरोपियन, इसका साउंड भी किससे स्टार्ट होता है, YU, यूरोपियन, इसका मतलब आर्टिकल A। वन का मतलब साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है, V से, इसका मतलब यहां पर भी आर्टिकल A। वन वे, यहां पर भी आर्टिकल A। लेकिन यहां पर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, ऑरेंज, तो स्टार्ट किससे हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, O से, इसका मतलब यहां पर आएगा N। ये क्या है, ओनियन, ओनियन का मतलब स्टार्ट किससे हो रहा है, N से। और यहां पर क्या है, आउल, तो आउल भी किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, N से। अब इन एग्जाम्पल को देखो, देखो यहां पर हमने अभी क्या समझा है, हमने ये समझा है कि वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड पर डिपेंड करता है कि आर्टिकल A आएगा या आर्टिकल N आएगा। इस पर डिपेंड नहीं करता कि पहला लेटर क्या है। इतने सारे एग्जाम्पल में हमने ये देखा है। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा U आ रहा है सब में, लेकिन फिर भी आर्टिकल A आया है, क्योंकि साउंड हमारा YU का है। साउंड अगर हमारा U का होता तो हम आर्टिकल यूज कर लेते, आर्टिकल AN यूज कर लेते। यहां पर HLMMSS ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन इन एब्रीविएशन में इनका साउंड वोवेल है। जैसे कि हम बोलते हैं H तो A से स्टार्ट हो रहा है, L तो A से स्टार्ट हो रहा है, M A से स्टार्ट हो रहा है, S A से स्टार्ट हो रहा है। तो इनके जो प्रोनाउंसिएशन है या इनके जो साउंड्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, A से। इसका मतलब इन सब के साथ में आर्टिकल क्या आएगा, N। लेकिन ये से भी है,
ये से भी है तो इसका साउंड स्टार्ट हो रहा है एस से, तो इसके साथ में क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। यहाँ पर इन सब के साउंड्स मैंने आपको लिखे हुए हैं, तो इसमें भी क्या यूज हो रहा है, आर्टिकल ए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो आर्टिकल यूज हो रहा है एन, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, ओ। ओ का मतलब वोवेल साउंड। अब देखते हैं यहाँ पर आवर लेटर तो हमारा कैसा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसका है, ओ का। तो ओ का साउंड है, इसका मतलब आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पर, एन। यहाँ पर भी आर्टिकल एन, यहाँ पर भी आर्टिकल एन, यहाँ पर भी आर्टिकल एन, और यहाँ पर भी आर्टिकल एन। इन सब के साथ में क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन। तो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन नाउन के किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के नाउन के साथ यूज होते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। जो आपकी आज की क्लास है उसका मैं एक रिकैप दे देता हूँ कि सबसे पहले हमने ये समझा है कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर ये क्या होते हैं। डिटरमाइनर का ही पार्ट होता है, या डिटरमाइनर ही होते हैं आर्टिकल्स, और एडजेक्टिव होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताएं। मतलब ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल एज अ एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, जो किसी नाउन के साथ जुड़ते हैं। बस ये है कि नाउन होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि नाउन के साथ में आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। तो नाउन के साथ में आर्टिकल की पोजीशन होती है कि नाउन होना कंपलसरी है, उस नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। उस नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, और उस नाउन और आर्टिकल के बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, तब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट ये समझा था कि आर्टिकल के साथ में अकेला एडजेक्टिव हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में हमको नाउन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेना, आप उसको देख लेना, नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर हम नाउन के साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं तो उसको इंडेफिनिट होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, उस नाउन को क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल होगा तो आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर पाएंगे तो किन शब्दों के साथ आर्टिकल ए लगता है और किन के साथ आर्टिकल एन लगता है। वो शब्द जिनके साथ में वोवेल साउंड निकलता है, भले से ही लेटर वोवेल हो या ना हो, लेकिन साउंड अगर वोवेल हो तो आर्टिकल एन आएगा, और लेकिन अगर वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट हो जाए तो आर्टिकल ए आएगा, जैसा कि मैंने आपको इन एग्जाम्पल में समझाया है। और बाकी कॉन्सेप्ट हम यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एंड यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।